हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फैक्टराइजेशन मेथड को लर्न करने वाले हैं। हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्राइनोमियल का, सच एज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। वी हैव टू फैक्टराइज दिस ट्राइनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know that coefficient of the square term is 1. Here coefficient of square term is equal to 1. We have to multiply कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 9 एंड 18 इज अ कांस्टेंट टर्म। वी हैव टू मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, that is 18 is equal to 18. This is the first step. What we can do here, we know that the coefficient of x square is 1. We have to multiply 1 into constant term. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया है, 1 और 18 का मल्टीप्लाई किया है। उसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 18। अभी सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स निकालने हैं हमें। अभी 18 के फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे, 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, अगेन 18 is equal to 6 into 3, again 18 is equal to 2 into 9, again 18 is equal to 1 into 18। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एडिशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 मस्ट बी 9। देयर एडिशन कितना होना चाहिए 9। अभी देखो यहाँ पे 6 और 3 दोनों का एडिशन कितना होता है 9। ठीक है, अभी हमने 9 ही क्यों लिया, क्योंकि वी नो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इज 9, सो वी हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ 18 is equal as 6 into 3। 6 इंटू 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें एडिशन क्या चाहिए 9, प्लस 9 इज इक्वल टू प्लस 6 प्लस 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। अभी देखिए यहाँ पे पहले 3 टर्म थी, अभी यहाँ पे 4 हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। दो के हम ग्रुप करेंगे। अभी एक्स स्क्वायर और 6x, इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा वो हमें देखना है, और सेकंड कॉमन फैक्टर निकालेंगे 3x प्लस 18 में से। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड 6x हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे x का मतलब क्या है, हम ऐसा लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 6x, दैट इज 6 इंटू एक्स। देन अगेन विच इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू टर्म, x इंटू एक्स, यहाँ पे x 6 इंटू एक्स, दैट इज x और x दोनों क्या हो गए कॉमन, दोनों सेम है। तो हम यहाँ पे उनको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे रिमेनिंग टर्म्स, दैट इज x प्लस 6। ये हो गए उसके फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस 6x। कॉमन फैक्टर क्या निकाला हमने? x। अभी 3x कर देंगे, 3x प्लस 18। यहाँ पे हमें क्या करना है? 3 इंटू एक्स, सेम प्रोसीजर, 3 इंटू एक्स लिखेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे उसके, 3 इंटू 6। और यहाँ पे दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या आया है? 3। रिमेनिंग फैक्टर्स इन ब्रैकेट में लिखेंगे, x यहाँ का प्लस साइन और ये 6। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 3x इंटू 18 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 6। यही कॉमन फैक्टर हमें एग्जाम्पल में लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 6। इन दोनों में से x को कॉमन लिया, x प्लस 6, और यहाँ पे 3 को कॉमन लिया तो 3 यहाँ पे x, और यहाँ पे 3 इंटू 6 दैट इज 18, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है। अभी सेम प्रोसीजर, हमने क्या किया था? यहाँ पे x कॉमन निकाला, ठीक है। वैसे यहाँ पे कौन सी टर्म कॉमन है? x प्लस 6, दिस टर्म इट इज़ कॉमन। ओके, तो इसको हम बाहर रखेंगे, x प्लस 6, और रिमेनिंग टर्म को हम ब्रैकेट में लेंगे, x प्लस 3। इन दिस वे we solve this example. We get factors of x square plus 9x plus 18 as x plus 6 and x plus 3. Again हम अगला एक एग्जाम्पल लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अभी हमें क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज स्क्वायर टर्म इज 1, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -10 और कांस्टेंट टर्म 9। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? यहाँ पे जो कोएफिशिएंट नहीं स्क्वायर टर्म का उसका और कांस्टेंट टर्म का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। वो कितना आ गया? 9। सो वी कैन राइट एज 1 इंटू 9 दैट इज 9। ठीक है। अभी क्या करना है हमें? 9 के फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 9। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था? 9 इंटू 1 दैट इज़ 9, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। अगेन फैक्टर्स मिलेंगे इसके? आई थिंक नो। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? उसका एडिशन कितना होना चाहिए? -10। तो -10 एडिशन कब आएगा? जब फैक्टर्स हम माइनस लेंगे। तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -9 इंटू -1 दैट इज़ एडिशन, सॉरी दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन इज़ +9। यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया। तो यहाँ पे हमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या मिला है? दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ -9 एंड -1 दैट इज़ +9। अगेन हम क्या लिखने वाले हैं? अभी -10 हमें एडिशन चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? -9 प्लस -1, दोनों को माइनस साइन है और दोनों का एडिशन करना है, तो उनका माइनस साइन यहाँ पे आएगा। और 9 इंटू 1, 9 प्लस 1 इज दैट इज़ 10। तो यहाँ पे हमें क्या फैक्टर्स मिले? 9 के -9 एंड -1, -9 एंड -1 के दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? +9, और यहाँ पे दोनों का एडिशन कितना आता है? +10। ओके, सॉरी -10। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? दो ग्रुप करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, इसका हम कॉमन फैक्टर निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का फैक्टर्स निकाले हमने, x इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? x। ठीक है, और रिमेनिंग फैक्टर्स इन कॉमन में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 9।
सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी करना है हमें। -1 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू 1। यहाँ पे हम कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें कॉमन टर्म नहीं मिल रही है, तो हम ये इसका ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू -9। ठीक है, अभी दोनों का माइनस साइन लिया हमने तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर क्या आएगा अभी, -1 और ये भी -1, -1 कॉमन फैक्टर और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 9। अगेन वी गेट दिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है अभी एग्जाम्पल में, x इंटू एक्स माइनस 9 -1 इंटू एक्स माइनस 9। हमने क्या किया है, यहाँ पे कॉमन टर्म x लिया, x स्क्वायर है तो x कॉमन लिया, यहाँ पे x, यहाँ पर x और यहाँ से -9, x यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। ठीक है, अभी x माइनस 9 अगेन कॉमन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 9 और इधर लिखेंगे x माइनस 1। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ स्क्वायर -10 एंड 10x एंड 9। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 के कॉमन फैक्टर्स क्या मिले हमें, x माइनस 9 एंड x माइनस 1।